हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवल मिश्रा, योर इंग्लिश कंपेनियन। आज मैं आपको आपकी दूसरी कविता का अध्ययन कराऊंगा। दूसरी कविता का शीर्षक है प्ले थिंग्स। इस कविता के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बिना देरी के हम कविता को शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा लेते हैं। चाइल्ड हाउ हैप्पी। कवि कहता है, कभी एक बच्चे को खेलते हुए देखता है और कहता है, बच्चे हाउ हैप्पी यू आर, तुम कितने खुश हो। सिटिंग इन द डस्ट, सिटिंग बैठे हुए हो, इन द डस्ट धूल में, तुम धूल में बैठे हुए हो, तुम कितने खुश हो। प्लेइंग विद ब्रोकन ट्विग, तुम टूटी हुई ट्विग के साथ, एक टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहे हो। ऑल द मॉर्निंग, सुबह से। एक बच्चा सुबह से टूटी टहनी के साथ खेल रहा है। कभी उसे देखकर कहता है, बच्चे तुम कितने खुश हो, तुम सुबह से धूल में बैठे हुए हो और इस टूटी टहनी के साथ खेल रहे हो। आई स्माइल एट योर प्ले, आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ, एट योर प्ले, तुम्हें खेलता देख करके। दैट लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग, कि तुम एक छोटी सी टहनी के साथ सुबह से खेल रहे हो, यह देखकर मैं मुस्कुराता हूँ। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स, जबकि मैं अपने अकाउंट्स, अपने लेखा जोखा के साथ, अकाउंट्स का मतलब लेखा जोखा, मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ। एडिंग अ फिगर्स, जोड़ घटाना कर रहा हूँ। बाय द आवर, और घंटों से मैं अपने लेखा जोखा में लगा हुआ हूँ, घंटों से मैं उसमें व्यस्त हूँ। देखें दूसरा स्टेंजा। परहैप्स यू, परहैप्स का मतलब होता है शायद। यू ग्लैंस एट मी, ग्लैंस माने होता है दृष्टि डालना, एट मी, तुम मेरे ऊपर दृष्टि डालोगे, मुझे देखोगे काम करते हुए, एंड थिंक, और सोचोगे, व्हाट अ स्टूपिड गेम, कि कैसा मैं स्टूपिड गेम खेल रहा हूँ, कैसा मैं मूर्खतापूर्ण खेल खेल रहा हूँ। टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, जिसके साथ मैं अपनी मॉर्निंग को, अपनी सुबह को बर्बाद कर रहा हूँ, अपनी सुबह को खराब कर रहा हूँ। चाइल्ड, बच्चे, आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ। आप बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइट, कि मैं कैसे स्टिक्स में, कैसे मैं लकड़ियों में तल्लीन हो जाता था। मड पाइट, कैसे मैं मिट्टी के ढेलों में तल्लीन हो जाता था, खो जाता था। अब मैं ऐसे खेल खेलना भूल चुका हूँ। तीसरा स्टेंजा देखें। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स, आई सीक आउट, अब मैं खोजता रहता हूँ। कॉस्टली माने होता है महंगी, प्लेथिंग्स माने होता है खेल की चीजें। अब मैं मिट्टी, लकड़ियां, ऐसे सस्ती चीजों से नहीं खेलता हूँ। अब मैं महंगी खेलने की चीजों को खोजता रहता हूँ। एंड गेदर, और इकट्ठा करता रहता हूँ। लम्स माने ढेले, ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी, गोल्ड माने सोना, सिल्वर माने चांदी। अब मैं सोने और चांदी के ढीलों को इकट्ठा करता रहता हूँ, मैं उसी में रात दिन लगा रहता हूँ। विद वाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, जबकि तुम्हें जो भी मिल जाता है, तुम्हें मिट्टी, टहनी, जो कुछ भी मिल जाता है, तुम उसी से अपने खेल को क्रिएट कर लेते हो, तुम उसी से अपने खेल बना लेते हो, उसी में तल्लीन हो जाते हो, उसी में मस्त हो जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड स्ट्रेंथ, लेकिन मैं अपना टाइम भी खर्च करता रहता हूँ, स्ट्रेंथ अपनी ताकत भी खर्च करता रहता हूँ। मैं अपना समय और ताकत इस नीरस खेल में खर्च करता रहता हूँ, जिसमें मैं कभी खो नहीं पाता हूँ, जिसमें मैं पूर्ण रूप से आनंदित नहीं हो पाता। लास्ट स्टेंजा देखेंगे। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, इन चीजों को मैं कभी ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। कभी कहता है, मैं जिन चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ, जिन्हें मैं प्राप्त करने की धुन में लगा हुआ हूँ, जिनके लिए मैं रात दिन संघर्ष कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं अपना समय और अपनी ताकत खर्च कर रहा हूँ, आई नेवर कैन ऑब्टेन, मैं उन्हें कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इन माई फ्रेल कैनो, फ्रेल माने होता है कमजोर, कैनो माने होता है नाव, अपनी कमजोर नाव के द्वारा। आई स्ट्रगल, मैं संघर्ष करता हूँ। टू क्रॉस, पार करने के लिए। द सी ऑफ डिजायर, सी ऑफ डिजायर का मतलब होता है इच्छाओं का समुद्र। बच्चों, इच्छाओं का समुद्र असीमित होता है, अनंत होता है, उसका कोई छोर नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं के समुद्र को पार नहीं कर सकता है। कभी कहता है, वह अपनी कमजोर नाव के द्वारा इच्छाओं के समुद्र को पार करने के लिए संघर्ष कर रहा है और लगा हुआ है। एंड फॉरगेट, और वह भूल जाता है, दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, की वह भी एक खेल खेल रहा है, वह जो कार्य कर रहा है वह एक प्रकार का खेल है। दुनिया में हम सभी लोग अपने अपने खेल खेल रहे हैं, हम सभी लोग करैक्टर्स हैं, हम सभी लोग पात्र हैं, और जो भी हमें खेल खेलने को दिया गया है, हम वही खेल
खेल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मिलते हैं अगली कविता में, अगले एपिसोड में अगली कविता